आज देखेंगे एक बहुत ही सरल ब्लाउज डिज़ाइन जो कि हम बनाएंगे पेपर पेस्टिंग से। इसके लिए डिज़ाइन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। एक हम आइडिया लेंगे कि इस प्रकार का पेपर पेस्टिंग यूज़ करके हम कैसे डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने गले की शेप की कटिंग की है पहले। उसके बाद इस पीस को इस प्रकार से जो काट करके निकालें वापस से रखना है। रखने के बाद यहाँ पर कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आपको ये पूरा मार्किंग करने के बाद जो है कितनी दूरी से काटना है अप्रॉक्स। यहाँ पर देखो, ये वाला जो पीस हमने रखा एकदम बराबर आपका मार्किंग हुआ है। मार्किंग करने के बाद ये अब मान के चलो कि 1 इंच गैपिंग डिस्टेंस से आपको अगेन मार्क करना है और कटिंग करनी है। आई होप आपको निशान क्लियर दिख रहा होगा। तो ये इस प्रकार से आपको पहले क्या करना है, निशान लगा लेना है और फिर ये एक सिलाई लगा करके इसको हम ऐसे चिपका देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है जो आपका निशान हमने पेन से लगाया हुआ है, इस हिस्से पर हम प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। अच्छे से कटिंग करने के बाद चूंकि हमारा पेपर पेस्टिंग रेडी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोगों के प्रश्न ये होंगे कि ये जो पेस्टिंग यूज़ किया गया है ये प्रेस वाला है। तो जी बिल्कुल प्रेस वाला है, लेकिन आप नॉर्मल से भी बना सकते हैं। नॉर्मल अगर आप बकरम यूज़ करेंगे फिर भी बन जाएगा। तो ये एक इस प्रकार का डिजाइन में हमने एक शेप जो है कटिंग कर लिया पेपर पेस्टिंग से। अब क्या करेंगे, ये हमारी पीस है एक, इसमें हम लगाएंगे डोरी वाली पाइपिंग। डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए बहुत बार आपको बताया गया है। तो आप अगर डोरी वाली पाइपिंग में ज़रा भी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं तो हमारा जो वीडियो है डोरी वाली पाइपिंग का वो जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से जो है डोरी वाली पाइपिंग लगेगी। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर ऐसे बराबर रखेंगे, सेंटर का ध्यान रखते हुए छोटा सा कट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से दूसरी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेंटर का ध्यान रखना है, प्लेजर उठा करके और वापस से रखेंगे घुमाने के बाद, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो ये अच्छे से आप इस प्रकार से पूरा डोरी वाली पाइपिंग को पहले फिट कर लेंगे। पहला काम हमारा होता है फिट करना। ध्यान रखना, डोरी वाली पाइपिंग जब भी लगाते हैं तो अगर हम नॉर्मल प्लेजर से लगा रहे हैं तो दोनों फुट प्लेजर के बीच में आपकी डोरी होनी चाहिए और सिलाई आपकी राइट साइड से चलनी चाहिए, तभी फिनिशिंग से पाइपिंग बन करके आएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा लुक आएगा। उसके बाद इसमें ये इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, चूँकि हमें इसको अब क्या करना है, पलटाना है ना। तो पलटाने के लिए छोटे छोटे जब कट्स हम लगा देते हैं तो वो आसानी से पलट जाता है, कहीं पर खिंचाव सलवट ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं होता। उसके बाद हम यहाँ पर ये लेस का यूज़ करेंगे। ये रेडीमेड लेस है, और जैसे मान लो आपको ये लेस नहीं मिल रहा और फिर भी आपको इसी टाइप का तिकोना शेप का डिज़ाइन चाहिए तो ये एकदम आसानी से आप कपड़ों से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या रहेगा, कपड़ों से जब बनाओगे तो एक एक पीस करके लगाना पड़ेगा। ये बना बुनाया लेस है तो हमें आसान हो जाता है इस प्रकार से फिट करना। मार्केट में जा कर के पता कर सकते हैं, आपको ईजिली ये मिल जाएगा इस टाइप के जो लेस हैं। और नहीं तो फिर आप आसानी से इसको बना भी सकते हैं कपड़ों से, है ना। तो ये हम करते हैं पहले इसको कंप्लीट फिट, और उसके बाद हम उस पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। लेस जो है वो हमने सेम कलर का यूज़ कर दिया है। तो जो पेपर पेस्टिंग है उसके लिए हम जो कपड़ा यूज़ करेंगे वो दूसरे कलर का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग को ये डिज़ाइन जो है वो बहुत पसंद आएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ किसी भी ब्लाउज़ का आप पेपर कटिंग मंगा सकते हैं और इस प्रकार के डिज़ाइंस आप हमारे फर्म में मंगा करके भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है, पेपर पेस्टिंग जो हमने कटिंग किया था उसको एक कपड़े पर चिपकाए हैं, है ना। और एक कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया। एक्स्ट्रा लेने के बाद एकदम कॉर्नर कॉर्नर इसमें सिलाई लगाना है जो आपका डिज़ाइन का शेप है। मैंने पहले ही कहा कि डिज़ाइन का जो शेप है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने डिज़ाइन काटा है वैसा ही आपको भी काटना है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि पेपर पेस्टिंग का यूज़ करके इस प्रकार से डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। अभी ये वाला जो पीस है ये हमने पूरा कटिंग कर लेना है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा 1/2 इंच का गैप छोड़ करके ये कंप्लीट आपको इस प्रकार से कटिंग करना है। ठीक है, ये देखिए। और ये जैसे ही आपका कटिंग हो जाएगा उसके बाद इसमें भी जैसे छोटे छोटे कट्स हमने लगाए पलटाने के लिए वैसे ही लगाना है, ताकि आसानी से ये भी पलट सके। पेपर पेस्टिंग है और जो डिज़ाइन का शेप हमने दिया उसका नोक वगैरह बराबर निकलना चाहिए, तो इसके लिए
छोटे छोटे कट्स लगाना बेहद अनिवार्य है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो, ये ऐसे, और ये पूरे कट्स जैसे ही आपके लग जाएंगे, उसके बाद यहाँ से पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको काट के निकाल देना है, दोनों पीस का, ऊपर का भी नीचे का भी, दोनों पीस का काट के अलग से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटा लेंगे। पलटाएंगे तो सबसे पहले ध्यान हमको वही नोक का देना है, सभी नोक को अच्छे से निकाल लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा समय देंगे, प्रेस कर लेंगे, अच्छे से जमा लेंगे पूरा संतुष्ट होते तक। डिज़ाइन आपका पहले कंफर्ट एकदम बराबर बन गया, उसके बाद ही आप सिलाई लगाओगे, ठीक है। ये ऐसे सबसे पहले कॉर्नर कॉर्नर आपको यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये सिलाई बेहद ज़रूरी हो जाता है पलटाने के बाद, क्योंकि एक बार आपकी सिलाई लग गई तो फिर वो जैसा है वैसा ही सेट रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। और सिलाई नहीं लगाएंगे तो उसका नोक डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर बाद में डिज़ाइन का शेप चेंज हो जाता है। तो ये सिलाई आपको लगा लेना है। फिर इस तरफ आकर के भी कॉर्नर में ये एक सिलाई लगा करके छोड़ देंगे। अब हमारा ये जो डिज़ाइन है पेपर पेस्टिंग का, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसको ले जा करके चिपकाना है, सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। तो इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले सेंटर मार्किंग बहुत अनिवार्य है, सेंटर आपको ध्यान देना ही होगा इस डिज़ाइन पर भी, और जो आपका ब्लाउज का बैक पार्ट है उस पर भी सेंटर का ध्यान देना होगा। और बराबर जमाएंगे ये सेंटर को, इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर पिंस भी कर सकते हैं, कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं। गैपिंग आप देख लेना कितना आपको रखना है ना, उस हिसाब से आप इसको बराबर जमाएंगे। जैसा काटे हैं वैसा ही जमाना है, क्योंकि अगर कटिंग हमने कम पे किया है, ज़्यादा खोल देंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो जितना जिस हिसाब से कटिंग किए हैं उस हिसाब से ही इसको जमाना होगा। ये देखिए, बराबर जमा लेने के बाद ही इसमें हम सिलाई लगाएंगे, सेंटर का और ऊपर के दोनों नोक का, ये ध्यान रख करके। अब यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे वो अगेन हम डोरी पाइपिंग के बिल्कुल राइट साइड से लगाएंगे, है ना, ताकि सिलाइयाँ ज़्यादा दिखे ना। सिलाई दिखेगी मज़ा नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख करके इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाइयों का कलर आपको चेंज करना पड़ सकता है एक दो बार, क्योंकि ग्रीन कलर पे सिलाई चलाए तो ग्रीन कलर से चलाना पड़ा, अब रेड पे चला रहे हैं तो रेड कलर से चलाना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, और डिज़ाइन करोगे तो समय लगता ही है, इसीलिए कस्टमर से डिज़ाइनिंग के ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, है ना। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से देख करके कस्टमर से चार्ज किया करो, जितना आपको लेना है उसी हिसाब से। क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे, अगर आपको उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है तो फिर डिज़ाइन बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। इसीलिए कस्टमर से आप पहले ही बोल दिया करो कि हाँ, हमें इस डिज़ाइन का इतना पैसा चाहिए, तो आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो हम बना देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।